दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। जी हां, अभी तक के मौजूदा रुझानों के मुताबिक बंगाल में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। 198 सीटों पर बढ़त हासिल है। 6% वोट बढ़ने से 121 सीटों का फायदा होगा, जबकि टीएमसी को उतना ही नुकसान होगा। बंगाल में इस बार आज सत्ता परिवर्तन होने के पूरे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अभी तक बीजेपी को बहुमत मिलता साफ साफ नजर आ रहा। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल 293 सीटें हैं जिन पर आज गिनती जारी है, जिसमें से टीएमसी को 112 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 130 पर आगे चल रही है। बंगाल के शुरुआती रुझानों में भी बीजेपी को ही बहुमत मिलता दिखा। उसके बाद कयास तो ये भी लगाए जाने लगे कि थोड़ी ही देर में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर देगी। वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आज गिनती जारी है, लेकिन असम और बंगाल, इन 2 राज्यों में बीजेपी बहुत ही अच्छी बढ़त के साथ आगे दिख रही है। बीजेपी को बंगाल में भी भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। इस बार राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा। आखिरकार पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का शासन अब खत्म हो जाएगा। ममता का किला ढह जाएगा अगर यही रुझान, यही नतीजे आगे एंड गिनती तक भी जारी रहे तो। बंगाल में बीजेपी के बम्पर बहुमत पर देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी कहा आई लव यू। शुरुआती रुझानों के बाद कुमार विश्वास ने बांग्ला भाषा की कुछ लाइनें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबासी। ये देख सकते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कुछ लाइनें। ये लाइनें बंगाली भाषा में है। वहीं मतगणना काउंटिंग के बीच आसनसोल सीट में बवाल भी देखने को मिला। टीएमसी ने लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप भी। तो आखिरकार अब बंगाल में बीजेपी की सुनामी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की भविष्यवाणी सच हुई। कहा था कि 4 मई को दीदी को बाय बाय कहेंगे। बंगाल के अलावा भी अन्य राज्यों की चुनावी स्थितियां देखिए आप पहले, फिर मैं आपको बंगाल के विस्तार से चुनाव रिजल्ट्स के अपडेट बताऊंगा। तो देखिए, शुरुआती रुझानों में तमिलनाडु में भी उलटफेर देखने को मिला। टीवी के नंबर 1 पार्टी रही डीएमके कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर से तंबू समेटे। केरल में कांग्रेस और असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बंगाल चुनाव रिजल्ट का पंजाब की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीती तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में टूट का खतरा बढ़ जाएगा और कांग्रेस को एक तरह से डेंट लगेगा। 3 एक्सपर्ट जिन्होंने पूरा राजनीतिक समीकरण समझाया भास्कर न्यूज के माध्यम से। आपको पता होगा इस बार कहीं न कहीं एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सच साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो 8 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा की सरकार बनी थी। असम में बीजेपी आ रही थी। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी बताई गई थी। केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ की सरकार का अनुमान है। तो कहीं न कहीं आज के चुनावी नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल के काफी सिमिलर नतीजे प्रतीत हो रहे हैं, वरना हर बार ऐसा होता नहीं है। एग्जिट पोल के बिल्कुल उल्टे चुनावी नतीजे आ जाते हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के भी एग्जिट पोल के नतीजे चुनावी नतीजों के समानांतर ही दिख रहे हैं। देखिए, बंगाल के रुझानों में अभी भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। 198 सीटों पर बढ़त हासिल है। इस जीत के बाद तो बंगाल का चुनावी नक्शा ही बदल जाएगा। 2026 में देख सकते हैं आप इन सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। आपको पूरा बंगाल भगवा भगवा दिख रहा होगा। आधे से भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत और ऐतिहासिक सत्ता पलट देखने को जो मिल रही है। ये देख सकते हैं कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर पहुंचा और मिठाइयां बांटी। काफी खुशनुमा माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के मीम्स चल रहे हैं। चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन पर बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाई गई और वही टेप अब चुनाव परिणाम के दौरान ममता के मुंह पर चिपक गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे फूल मुरझा रहे हैं, कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि पारा बढ़ रहा है, तापमान गर्मी बढ़ रही है और ये कमल का फूल खिलता देख बंगाल की सीएम आश्चर्यचकित हैं। तो इस तरह के काफी मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों अभी तक के लाइव इलेक्शन अपडेट। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS को जरूर दबा देना। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तक और भी इलेक्शन रिजल्ट्स के लाइव अपडेट में आपको बताता रहूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रख देना, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या वाकई में बीजेपी की सत्ता पलट हो सकती है या नहीं। आपके क्या राय विचार है? अभी तक जब तक पूरी सीटों पर चुनावी नतीजे घोषित नहीं हुए तब तक आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद।